ज़माने में सबसे पहले घंटा यहाँ पर बजता था और फिर धीरे-धीरे और दूसरे मंदिरों में शुरुआत हो गई, वो तो एक अलग बात है। कभी किसी ज़माने में जो ताजुल मस्जिद है, वो तो आज बहुत एशिया की बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके किसी कमरे के लिए जो है टाइल्स आना हुआ होगा, तो उन्होंने एक भाव था उनके अंदर, श्रद्धा भाव था आचार्यों के प्रति और मंदिर के प्रति और व्यक्तिगत संबंध के कारण उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, ये इसमें से ये टाइल्स जो है आपके जो है आप कहीं इस पर लगवाइए। द्वारिकाधीश के मंदिर के लिए मुस्लिम शासिका ने टाइल्स दी, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश से हिंदुओं पर आक्रमण की कई खबरें आ रही हैं। आप जैसे लोगों तक जब ये खबरें पहुंचती होंगी तो कैसा लगता होगा? आज जन्माष्टमी का दिन है, हो सकता है आप वीडियो जब देख रहे होंगे तो वक्त कुछ और होगा। मैं भोपाल के वर्षों पुराने द्वारकाधीश मंदिर में आया हुआ हूँ और गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण तो देश भर में कई अलग अलग जगहों पर है, भले ही लोग अब उसके बारे में पढ़ना बंद कर चुके हों। धार्मिक लड़ाइयां जो हैं वो अभी भी बंद नहीं हुई हैं, भोपाल ने भी दंगे झेले हैं। बावजूद इन सब के आज जिस मंदिर के किस्से को आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, वो आप लोगों को साफ ये समझाएंगी कि किस तरीके से जो गंगा जमुनी तहजीब थी वो कैसे लोगों में अपनापन बनाए रखती थी, कैसे समरसता बनाए रखती थी और क्या कुछ है जिस मंदिर में फिलहाल बैठा हूँ उसके 100 साल पुराने इतिहास की वो पूरी कहानी। इस पर बातचीत करने के लिए अब जो मंदिर है उनके हमारे फिलहाल साथ में महाराज जी हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, जैसे कि मैंने कहा कि इस मंदिर की जब शुरुआत हुई तो उसका संबंध गंगा जमुनी तहजीब से है, तो शुरू से शुरुआत करें। बिल्कुल, ये जब मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो रहा था, उस समय भी जो है कई लोगों ने यहाँ पर जो है दूसरे संप्रदाय के लोगों ने जो है आपत्ति करने की कोशिश की। उनको फिर ये समझाया गया नहीं, ये इनका अपना निजी स्थान है, निजी इनकी ये संपत्ति है और इसमें ये इनके निजी ठाकुर जी हैं और इसमें कोई किसी को आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। और उस ज़माने में जब घंटे बजते थे तो लोग भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी नवाबी शासन में। ये कौन सा समय ये था? ये सब ये 1900 के आसपास का समय था। 1910, 1905, 1920 के अंदर का समय था और उस समय जो है बेगम साहिबा जो भी रही होंगी और उनके साथ जो है उनके जो सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, जो भी व्यक्ति थे, उनसे व्यक्तिगत संबंध हमारे नाना जी जो यहाँ के महाराज जी थे, गोस्वामी नारायण जी, उनसे उनके व्यक्तिगत संबंध होने की वजह से वो बहुत इज्जत बेगम साहिबा करती थी और उस समय के वहाँ के जो जितने भी मिनिस्टर्स होते थे वो सब बहुत इज्जत करते थे। और उन्होंने ये कहा कि नहीं, यहाँ इस मंदिर में कोई किसी को कोई आपत्ति लेने की ज़रूरत नहीं है और ये यहाँ पर उस ज़माने में सबसे पहले घंटा यहाँ पर बजता था और फिर धीरे-धीरे और दूसरे मंदिरों में शुरुआत हो गई, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये व्यक्तिगत संबंध होने की वजह से वो इज़्ज़त करते थे और क्योंकि वो हमारे नाना जी जो है एक रामायण के उस ज़माने के राधेश्याम रामायण के बहुत अमर गायक हुए हैं और इसके अलावा उनकी जो है बहुत इज़्ज़त उस महकमे में थी कि ये एक अच्छे कलाकार हैं और एक अच्छे जो है संत हैं, तो उस दृष्टि से उनकी इज़्ज़त वो लोग करते थे नवाबी शासन में। बेगम साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि भोपाल में सबसे पहले इसी द्वारिकाधीश मंदिर से घंटा बजना शुरू हुआ। एक किस्सा वो भी है कि जब उस मुस्लिम शासिका ने उस समय जो मुस्लिम शासन कर रही थी, मुस्लिम शासिका, उन्होंने यहाँ पे टाइल्स दी इस मंदिर में लगाने के लिए। क्या है वो किस्सा? हाँ, वो टाइल्स भी ये था कि वो कभी किसी ज़माने में जो ताजुल मस्जिद है, वो तो आज बहुत एशिया की बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके किसी कमरे के लिए जो है टाइल्स आना हुआ होगा, तो उन्होंने एक भाव था उनके अंदर, श्रद्धा भाव था आचार्यों के प्रति और मंदिर के प्रति और व्यक्तिगत संबंध के कारण उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, ये इसमें से ये टाइल्स जो है आपके जो है आप कहीं इस पर लगवाइए, इसके बाद फिर जो है मस्जिद की तामीर में जो सामग्री आएगी वो आएगी। तो एक जो पहला जो लाट था उसमें से कुछ टाइल्स जो है उन्होंने यहाँ पर जो है भिजवाए थे। आप अपना नाम बता दीजिए। प्रमोद भट्ट। महाराज जी, मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद अब इतने वर्षों तक लगातार आप लोग कृष्ण जी की सेवा कर रहे हैं? हाँ, मंदिर का निर्माण तो अपने अपने संसाधनों से ही हमने जो हमारे जो संसाधन थे उससे ही हमने जो है किया और व्यक्तिगत रूप से जो हमारे फॉलोअर्स, हमारे नाना जी के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपने श्रद्धा भाव से जो भी उस समय जो है उन्होंने मदद की या जो सेवा की, सेवा भाव, गुरु सेवा के भाव से उन्होंने जो है जो सहयोग दिया यहाँ के लिए,
वो जो है हम हमेशा उनका मानेंगे कि उनका जो सेवा भाव था। और आज समय कितना बदल चुका है, लोग जो है कितना उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उस समय की श्रद्धा भाव था गुरु के प्रति कि उन्होंने कहा कि हमसे अगर कुछ जो है गुरु सेवा में हो जाए तो गुरु सेवा क्या करेंगे, गुरु अपने ठाकुर जी की सेवा में ही उसको लगाएंगे। महाराज जी, अभी भी मंदिर में सभी धर्मों के लोग आते हैं? हाँ, जनरली जो है सभी धर्मों के लोगों से हमारा संपर्क है और वो आते हैं और बड़ा जो है प्रेम भाव रखते हैं, क्योंकि हमारा ये संस्थान मंदिर के साथ-साथ संगीत कला से भी जुड़ा हुआ है। तो संगीत के कला के कद्रदान जो है सभी संप्रदायों में होते हैं और वो व्यक्तिगत हमसे जो है संबंध रखते हैं। भोपाल के चौक बाजार में ये मंदिर है, वर्षों पुराना ये मंदिर। आज जन्माष्टमी के दिन क्या कुछ पूजा पाठ होगा, इस पर बात कर लेते हैं हाँ, महाराज। हाँ। सुबह से यहाँ पर जो है हमने भगवान का जो है पंचामृत स्नान किया और पंचामृत स्नान के बाद जो है राजभोग में जो है उनके तिलक के दर्शन खुले और उस दर्शन के बाद फिर अब शाम की सेवा रहेगी और उसके बाद रात को जो है जन्म के जो है फिर से पंचामृत होंगे और जन्म के दर्शन रात को 12 बजे खुलेंगे। एक तरफ महाराज जी जहाँ द्वारिकाधीश के मंदिर के लिए मुस्लिम शासिका ने टाइल्स दी, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश से हिंदुओं पर आक्रमण की कई खबरें आ रही हैं। आप जैसे लोगों तक जब ये खबरें पहुंचती होंगी तो कैसा लगता होगा? नहीं, हमें तकलीफ होती है। सभी धर्मों के लोगों को बड़े सौहार्द प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और अपने यहाँ का जो है इस प्रकार की जो तहजीब ही है और वो सब अपने ही लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब अपने लोग हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो भी कारण हो उसके, चाहे राजनीतिक हो चाहे जो भी देश के अंदरूनी हालात हों, लेकिन ये गलत है। इसकी तो हम जो है निंदा करना चाहेंगे कि क्यों उनके साथ जो है इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल पर चलते हैं, सामाजिक सवाल है। लोगों ने तिलक लगाना अब एक शौक सा होता चला जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की मान्यता बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग, कई ऐसे नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं जो तिलक तो लगा रही हैं लेकिन उसका मान नहीं रख पा रहे हैं? हाँ, ये तो बात सही है आपका कहना। और तिलक तो जो है एक हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और तिलक का भाव जो है हम अपनी जिन जिन ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनको हम सर्व पे जो है उनका जो है उनके चरणों के को ध्यान में रखते हुए उनका हम जो है छापा या हम जो तिलक लगाते हैं कि ताकि हमारे हमेशा हमारे ईश्वर की हमें स्मृति बनी रहे और हम उनके दास और उनकी जो है वो भक्त कहलाएँ। जन्माष्टमी पर आज अंतिम सवाल, हम सभी क्या करें कि श्री कृष्ण का पूरा आशीर्वाद हम पर हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल श्री कृष्ण जी ने जो है जो मार्ग बताए हैं, उन मार्ग पे चलें अपन और उसके उसके अनुसार वो अनुसरण करें। आज भी देखिए अपने यहाँ का जो है गीता का ज्ञान, वो पूरा विश्व में जो है उसकी मान्यता है और इवन अपने यहाँ के संविधान में भी जो है उसी को आधार मान के जो है सवालात किए जाते हैं। तो उनके बताए हुए मार्ग पे चलें, जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने जो है धर्म का मार्ग बताया है और जो समाज को जो है जो जो भी शिक्षाएं दी हैं उसका हम मान रखें। तो जैसा कि आपने सब कुछ सुना और वर्षों पुराने मंदिर के महाराज जी का क्या कुछ कहना है वो भी समझा होगा कि जिस तरीके से श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र तो जरूर था, लेकिन बावजूद इन सब के उन्होंने हमेशा सिर्फ अपनी बांसुरी से सबको मोहित किया और बहुत कुछ लोगों को आज भी सीखते और सिखाते रहते हैं। तो ऐसे ही बातचीत करते रहने का प्रयास है। बातचीत के लिए महाराज जी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डेली स्कूप पर बने रहिए। फिलहाल भोपाल में हूँ और कैमरे के उस पार मेरे सहयोगी अंकित हैं।